नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक से बढ़कर एक 3 पेनी स्टॉक्स देखने वाले हैं जिसका फंडामेंटल भी देखेंगे कि आखिर फंडामेंटल क्या कह रहा है। सो दोस्तों चार्ट के ऊपर आपको जो पहला स्टॉक दिख रहा है उसका नाम है CES लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये IT सेक्टर का स्टॉक है जिसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है, लेकिन चार्ट के ऊपर पता नहीं क्या है, ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग गहराई से देखने वाले हैं। वही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं टेलीग्राम पे ऐसे ऐसे पेनी स्टॉक देता हूँ फ्रेंड्स, पेनी स्टॉक से लेकर के फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियों को मैं अपने टेलीग्राम पर रिकमेंड करता हूँ। सो प्लीज बिना देर किए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल करके रखा हुआ है, नहीं तो आप नीचे ये जो फ्रेम में दिख रहा है ट्रेड विद कॉन्फिडेंस TWC, आप उसको भी टाइप करके टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी में देखिए चार्ट के ऊपर, मतलब चार्ट के ऊपर यहाँ पर कुछ भी हमें देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन अब जब हम इसकी बात करेंगे फंडामेंटल में, तो फंडामेंटल आखिर इतना तगड़ा क्यों है। यहाँ पर आप स्टॉक का नाम देख सकते हैं CES लिमिटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन जब ये चार्ट पर नहीं दिख रहा तो इसका फंडामेंटल इतना बढ़िया क्यों दिखाया गया है, यहाँ पर क्या रीज़न हो सकता है। थोड़ा सा एक बार आप भी इस कंपनी को सर्च करके डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले इस कंपनी का अगर हम लोग मार्केट कैप देखें तो एकदम माइक्रो कैप कंपनी, मतलब 1 करोड़ की कंपनी है। लेकिन वहीं अगर हम रिजर्व की बात करें तो रिजर्व 101 करोड़ का है दोस्तों, 101 करोड़ का रिजर्व। और डेप्थ की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बिल्कुल डेप्थ है ही नहीं, मात्र 0.70 करोड़ का डेप्थ है। लेकिन फ्रेंड्स दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो प्लेजिंग है, मतलब इस स्टॉक का जो शेयर है वो गिरवी नहीं है। प्लेजिंग मतलब गिरवी रखना। सो दोस्तों कभी भी आप किसी भी पेनी स्टॉक में पैसे लगाने जा रहे हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये जो प्लेजिंग है ना, इसको देखना ही पड़ेगा। तो प्लेजिंग यहाँ पर मात्र 0 है, लेकिन यहाँ पर ये क्या झोल दिख रहा है, इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू आपको पता होगा कि अगर आप वॉरेन बफेट जी को फॉलो करते हैं तो उन्होंने यही बोला हुआ है कि कभी भी आप किसी भी स्टॉक में घुसिए तो इंट्रेंसिक वैल्यू के पास घुसिए। अगर कोई कंपनी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से बहुत ऊपर चली जाती है, गलती से भी उसमें मत घुसिएगा। लेकिन Screener.in पर ये क्या, या तो यहाँ पर डेटा गलत दिया गया है, या तो कुछ तो गलत हुआ है, यहाँ पर या तो प्राइस गलत है या तो डेटा गलत है। तो दोस्तों जो भी है मैं आपके सामने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको बिलीव है तो ठीक है, नहीं बिलीव है Screener.in खोलिएगा और आप भी एक बार इस कंपनी के बारे में सर्च जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 143 है। जी हाँ दोस्तों 143, और करंट प्राइस कितना चले, मात्र 0.30, मतलब 30 पैसा। वहीं अगर बुक वैल्यू की बात करें तो दोस्तों बुक वैल्यू आप सबको पता है, जैसे कि अगर आप मुझे प्रीवियस वाली वीडियो में फॉलो किए होंगे तो बुक वैल्यू आपको पता होगा। बुक वैल्यू अगर नहीं भी पता है तो एक बार ब्रीफ में बता देता हूं कि कोई भी कंपनी अगर अपनी बुक वैल्यू, मान लीजिए अगर इसका बुक वैल्यू 37 रुपए है और इस कंपनी को आपने 50 रुपए पर बाई किए होंगे, और ये कंपनी अगर 0 हो जाए, सरल भाषा में समझा रहा हूं दोस्तों, समझ जाइएगा। मान लीजिए 37 रुपया इसका बुक वैल्यू है, और अगर आपने 50 रुपये में बाई किए और ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए तो भी ये कंपनी क्या करेगी, अपने करंट एसेट्स को यहाँ पर बेच करके और करंट लाइबिलिटीज को चुका करके, मतलब करंट लाइबिलिटीज मतलब कर्जा और एसेट्स मतलब संपत्ति, तो अपने संपत्ति को बेच करके कर्जे पहले चुकाएगी और कर्जा चुकाने के बाद से जो पैसा बचता है उससे जो बुक वैल्यू है 37 रुपया, मतलब अगर आपके पास एक शेयर 50 रुपये में बाई किए हैं तो 50 रुपया नहीं रिटर्न करेगी, इस बुक वैल्यू के हिसाब से आपको रिटर्न करेगी। अगर आपके पास एक शेयर है तो 37 रुपया, 2 शेयर है तो डबल, इस तरह से आपको बुक वैल्यू के हिसाब से रिटर्न किया जाता है। तो आज से आप बुक वैल्यू का इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। किसी भी कंपनी में आप जब भी पैसे लगाने जाते हैं तो बुक वैल्यू सबसे पहले उसका देखिए कि बुक वैल्यू कितना है, प्राइस के ऊपर है या नीचे है। अगर प्राइस, मान लीजिए अगर प्राइस
अपने बुक वैल्यू से 6 गुना ऊपर हो, गलती से भी मत बाई करिए, क्योंकि बुक वैल्यू से 6 गुना तक कंपनी ऊपर जाती है। लेकिन अगर वही आईटी की कोई कंपनी हो तो वो 10 से 15 गुना तक अपने बुक वैल्यू से ऊपर जाती है। ये चीज़ अगर आप गांठ बांध करके रख लिए तो आप जब भी किसी स्टॉक में घुसेंगे दोस्तों, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मैं किसी स्टॉक को बाई करने जा रहा हूँ, सस्ता बाई करने जा रहा हूँ या महंगा बाई करने जा रहा हूँ। तो इसे हम लोग बुक वैल्यू से देखते हैं। वही दोस्तों, अगर हम बात करें स्टॉक पी मतलब यहाँ पे देखिए 0.03, मतलब ये भी अराउंड 3 पैसे भी नहीं, हाँ 3 पैसा होगा। ये तो 30 पैसा होगा, ये 3 पैसा होगा। अब स्टॉक पी मतलब इस कंपनी में आपको 1 रुपये मतलब कमाने के लिए 3 पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है, उसे कहते हैं स्टॉक का पी। लेकिन फार्मूला अलग है। मैं इजी भाषा में जिस तरह से आपको समझा रहा हूं, ताकि ये फंडामेंटली लैंग्वेज नहीं है, ये एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। सो दोस्तों, अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की, तो 74.8% तक का स्टेक इसमें प्रोमोटर होल्डिंग का है। फेस वैल्यू की बात करें तो ये कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं हुई है। डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। तो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, और अब हम लोग थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए CES लिमिटेड, और अगर हम लोग चार्ट पर आ जाएंगे तो भी CES लिमिटेड, ठीक है, 30 पैसा यहाँ पर भी है फंडामेंटल में। तो इस स्टॉक को एक बार गहराई से देखिएगा। अगर इसमें मतलब फंडामेंटल के हिसाब से तो ये बहुत ही स्ट्रांग है। अगर हम इसके इन्वेस्टर कॉलम पर जाएं, और इन्वेस्टर कॉलम पे बहुत से लोग कहते हैं ना कि इसमें टाटा जी घुसे हुए हैं, अंबानी जी घुसे हुए हैं, है ना, और राकेश झुनझुनवाला जी घुसे हुए हैं, तो कोई भी ऐसा कहता है तो सबसे पहले आप आ जाइएगा इस इन्वेस्टर वाले कॉलम पर, ठीक है। इन्वेस्टर वाले कॉलम पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोमोटर दिखेगा और पब्लिक दिखेगा, और पब्लिक में आप जैसे ही एंट्री करेंगे, ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसमें किन किन लोगों ने अपना पैसा लगा करके रखा हुआ। टाटा, अंबानी, बिरला, जो भी यहाँ पर लगाएंगे उनका नाम यहाँ पर रहेगा। फिलहाल इस कंपनी में उन लोगों का किसी का भी नाम नहीं है। जिनका नाम है उन्होंने, आप यहाँ पर देखिए किस तरह से उन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी में लगा करके रखे हुए। ऑलमोस्ट 8.70%, 5.520%, 4.23% का ये जो पब्लिक है, क्या नाम है, पोकुरी, और उसके बाद मिस्टर बाबूराव, उसके बाद से मधुकुरी। तो ये एक बार नाम पढ़ दीजिएगा, बड़ा अजीब नाम दिख रहा है मुझे। आइए, अब इस कंपनी को हम लोगों ने देख लिया, लेकिन इसके बाद वाली जो कंपनी लेकर के आया हूँ वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त है, और उस कंपनी का नाम सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन आप भी देखे होंगे बहुत सारे पेनी स्टॉक, तो जिसमें अब देखिए दोस्तों, जब आपको किसी चीज़ का फंडामेंटल एक बार मालूम हो जाता है ना, तब आप जब पैसे लगाते हैं तो आप आराम से रात की नींद सो सकते हैं। लेकिन आपने कहाँ पर पैसे लगाए हैं, उसका फंडामेंटल क्या है, कि ऐसे ही किसी ने हवा में बोल दिया कि इसमें राकेश झुनझुनवाला जी खरीद लिए, टाटा खरीद लिए, अंबानी खरीद लिए, और आपको पता ही नहीं है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं यहाँ पर पर्दाफाश करने वाला हूँ कि जब भी कोई पेनी स्टॉक का नाम आता है तो आप उसको आना है यहाँ पर, और यहाँ पर जस्ट कंपनी का नाम सर्च कीजिए, रुक जाइएगा, यहाँ पर कॉपी, और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो नाम आपको महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन, ये देखिए महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन का यहाँ पर आ गया। इसका फंडामेंटल फटाफट चेक कर लेते हैं दोस्तों। वीडियो हो जाएगी बड़ी, मैं चाहता नहीं हूँ वीडियो बड़ी हो, क्योंकि देखिए मार्केट कैप 13 करोड़ का है। बात करें डेप्थ की तो मात्र 0.59 करोड़ का डेप्थ है। रिजर्व की बात करें तो इस कंपनी के पास रिजर्व नहीं है, मतलब इस कंपनी ने कमा करके अपने पास अपनी जेब में पैसा नहीं रखा हुआ है, तो ऐसी कंपनी खतरा पैदा कर सकती है। लेकिन इस कंपनी में कुछ और चीज़ें, उसको हम लोग देखेंगे, जरूर देखेंगे। प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग बिल्कुल है ही नहीं इस कंपनी में। देखिए दोस्तों, जो करंट एसेट्स हैं, मतलब अगर ये कंपनी बिक जाती है तो जो अपना इसके पास एसेट्स हैं 9.81 करोड़ का एसेट्स बेच करके, और लाइबिलिटीज़ के नाम पर इस कंपनी के पास कुछ भी नहीं, 0.85 करोड़ का लाइबिलिटीज़ है, मतलब कर्जा है। तो ये जब चाहे तब करंट एसेट्स बेच करके अपने बुक वैल्यू के हिसाब से अगर आप इसमें एंट्री करते हैं 1 रुपये पर, तो आपको 0.93 का रिटर्न आपको दे दिया जाएगा, ठीक है।
एक शेयर के पीछे। अगर 2 शेयर है तो आप मल्टीप्लाई करते जाइएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें फेस वैल्यू, तो ये कंपनी स्प्लिट हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रमोटर का स्टेक है 13.3% का स्टेक है। तो थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं इन्वेस्टर वाले कॉलम पर, और इन्वेस्टर वाले कॉलम पर हम देखेंगे तो ये कंपनी स्टार्टिंग से ही ना तो इसमें प्रमोटर का स्टेक बढ़ा है और ना ही घटा है। देखिए दोस्तों, घटना नहीं चाहिए, अगर नहीं बढ़ता है तो भी कोई बात नहीं है, स्टेबल होना चाहिए। मतलब प्रमोटर का स्टेक एकदम स्टेबल है। वहीं अगर हम बात करें पब्लिक में, तो पब्लिक में देखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा जो है अमृतवाणी प्राइवेट लिमिटेड का 9.7% तक का स्टेक इस कंपनी में है। वहीं अगर हम बात करें ओसाईजी हाउसिंग ऑफ क्या है डेवलपर्स लिमिटेड, ओसाईजी हाउसिंग डेवलपर कंपनी है, इसका स्टेक ऑलमोस्ट 6.44 का इस कंपनी में इसने लगा करके रखा हुआ है। तो दोस्तों ये कंपनी मतलब फंडामेंटल के हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखिए अभी भी मतलब 1 रुपये अगर हम बुक वैल्यू को मान करके चले तो इसका प्राइस भी 1 रुपया ही चल रहा है। अब थोड़ा सा चार्ट के ऊपर आते हैं, तो चार्ट पे एक बार एनालिसिस कर लेते हैं इस कंपनी को। तो चार्ट पे अगर हम देखेंगे, देखिए ये वो ऐसा प्राइस था जहां पर ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये वो प्राइस था जहां पर ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अब ब्रेकआउट होने के बाद से अगर इस कंपनी में पहले किसी ने पकड़ लिए होंगे यहाँ पर, मतलब 79 या 80 पैसे के पास है, तभी फिलहाल इसका प्राइस 1 रुपया चला। लेकिन जिस तरह से टीटीएमएल भी ऐसे ही था दोस्तों, और आज के डेट में टीटीएमएल आप देखेंगे, टीटीएमएल को आप विश्वास मानिए, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो टीटीएमएल को हम लोगों ने बहुत नीचे बाई किया हुआ था, और आज के डेट में टीटीएमएल मल्टी बैगर स्टॉक हो गया, जिसमें हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया। इसीलिए दोस्तों बिना देर किए हुए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ टेलीग्राम का ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड का टारगेट की। तो टारगेट दोस्तों छोटा छोटा टारगेट पकड़ करके चलेंगे, ऐसा नहीं कि हर कंपनी टीटीएमएल ही बन जाए, क्योंकि टीटीएमएल का प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़बरदस्त है और उसके प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़बरदस्त काम किया जा रहा है, इसलिए टीटीएमएल भाग रहा है, ऐसा नहीं भाग रहा है, ऐसा ही नहीं भाग रहा है वो। तो दोस्तों अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो अराउंड 2 रुपया मान करके चलिए। अब जब जिस दिन 2 रुपया आएगा उस दिन देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें पहले ये नहीं कहना है कि 1 रुपये का मतलब देखिए होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक है। आपको पता होगा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने 3 रुपये का कौन सा स्टॉक खरीदे थे, टाइटन खरीदे थे, और आज के डेट में 2000 प्लस बनाए। अब सोचिए राकेश झुनझुनवाला जी ने कितना वेल्थ क्रिएट किया मात्र पेनी स्टॉक से। तो दोस्तों अब आपके सामने ट्राइडेंट देखिए कहाँ गया, उसके बाद से ब्राइटकॉम हम लोगों ने 7 रुपये पर बाई किए थे, आज के डेट में ब्राइटकॉम कहाँ से कहाँ चला गया। तो उसी तरह से ये 2 कंपनी हो गई। और तीसरा जो मैं कंपनी लेकर के आ रहा हूं, उसमें हमारे व्यूअर्स जो प्रीवियस वाला वीडियो बनाया था उसमें उन्होंने बोला था कि सर इस कंपनी का एक बार फंडामेंटल देखिए, तो बिल्कुल देखेंगे। और इसका आप देख सकते हैं मीनाक्षी टेक्सटाइल। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस वाले वीडियो का अगर आप कॉमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने लिखा हुआ था कि सर मीनाक्षी टेक्सटाइल का फंडामेंटल एक बार देखिए, इसे बाई किया जाए कि नहीं किया जाए। सो दोस्तों मीनाक्षी टेक्सटाइल का फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं, इसका निचोड़ निकाल लेते हैं कि आखिर इसमें पैसे लगाया जाए कि नहीं जाए। सो आ जाते हैं हम यहां पर मीनाक्षी टेक्सटाइल। फ्रेंड्स लाइक कीजिए, लाइक बोलना तो लाइक करना भूल ही गया मैं, एक बार लाइक कीजिए तब आगे बढ़ते हैं प्लीज़। लाइक आइए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये नाम देख लीजिएगा मीनाक्षी टेक्सटाइल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, इसका फंडामेंटल फटाफट देख लेते हैं। फ्रेंड्स मार्केट कैप 12 करोड़ की कंपनी है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें 2 रुपया 72 पैसा, अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो 2 रुपया 47 पैसा। मतलब ये कंपनी अभी जस्ट अपने बुक वैल्यू के पास आई है, अभी पास भी नहीं, मतलब नीचे ही है, अंडर वैल्यूड है, बुक वैल्यू से भी नीचे है। दोस्तों अगर हम बात करें डेप्थ की तो 22 करोड़ का डेप्थ है, लेकिन रिजर्व की बात करें तो 7 करोड़ रिजर्व है। तो फिलहाल ये डेप्थ इस कंपनी में है। ठीक है, इसे हम डेप्थ फ्री कंपनी नहीं कह सकते, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्लेजिंग। इस कंपनी में प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। वहीं अगर हम प्रोमोटर स्टेक की बात करें तो 37% का स्टेक इस कंपनी में है। दोस्तों दूसरा चीज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यहां पर एक बार जरूर देखिएगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अगर हम इसको बात करें, जी हाँ, तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसका 32 करोड़ का क्या है
करंट एसेट से 20 करोड़ का लाइबिलिटीज। अगर ये अपने एसेट्स को बेचती है तो भी 10 करोड़ इसके पास रह जाते हैं, ठीक है। तो ये 10 करोड़ से फिर क्या करेगी, अगर ये कंपनी जीरो हो जाती है तो अपने इन्वेस्टर को बुक वैल्यू के हिसाब से बांट बूट के खत्म कर देगी। तो ये हो गया इसका फंडामेंटल। लेकिन थोड़ा सा एक बार और डीप में देखते हैं, इन्वेस्टर कॉलम पर जाते हैं। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों, तो ये देखिए ये कंपनी किस तरह से प्रॉफिट धीरे धीरे, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ी है लेकिन फिर भी कम भी नहीं हुए है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा निगेटिव देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट इसका सेल्स तो चल रहा है। अगर हम क्वार्टर, ये हो गया ईयरली सेल्स की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें क्वार्टर सेल्स की तो क्वार्टर में भी कम हुआ है लेकिन एटलीस्ट चल रहा है। अब आप देखिएगा जून 2020 में बिल्कुल जीरो सेल्स था, सितंबर 2020 में 0.94 का हुआ, दिसंबर 2020 में 74, मार्च 2021 में 9, जून 2021 में 4 और सितंबर 2021 में 5.44। मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ठीक है आप एक बार देख लीजिएगा। तो सेल्स भी ठीक है। इन्वेस्टर कॉलम पर आ जाए तो ये कंपनी में ना तो प्रमोटर का स्टेक बढ़ा है और ना ही प्रमोटर का स्टेक, ओके, प्रमोटर का स्टेक बढ़ा है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पर देखिएगा जून 2021 की अगर हम बात करें, जून 2021, एक मिनट दीजिएगा मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, शायद स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, तो एक मिनट दीजिएगा, इसको मैं स्क्रीन थोड़ा सा और, जी हाँ अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोमोटर का स्टेक बढ़ा है। जून 2020 की अगर हम बात करें तो 37.44 था, लेकिन सितंबर 2021 की बात करें तो 37.67, मतलब प्रोमोटर का स्टेक कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसमें बढ़ा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि इस कंपनी में पब्लिक कौन कौन घुसे हुए, तो पब्लिक की अगर हम बात करें तो पब्लिक में भी देखिएगा सुमन जी का स्टेक 1.50 का स्टेक है इस कंपनी में। तो फंडामेंटल अराउंड देखिए दोस्तों, मतलब पेनी स्टॉक के हिसाब से जिस तरह से होना चाहिए फंडामेंटल, उस तरह से फंडामेंटल ठीक ठाक ही है। अगर हम बात करें इसके टारगेट की, तो टारगेट अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब आपके पास प्रीवियस डाटा, अगर मान लीजिए इस तरह से प्रीवियस कोई कैंडल यहाँ पर बनी हुई रहती तो हम ये एक अंदाज़ा लगा करके चलते कि चलिए ये 2010 में 2015 में यहाँ तक का हाई बना करके आया है, तो एटलीस्ट ये अपने हाई को यहाँ पर टच करेगा। लेकिन प्रीवियस डेटा हमारे पास है नहीं, तो इसे हम किस तरह से मापेंगे, आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था यहाँ पर कि बुक वैल्यू से 5 गुना 6 गुना कंपनी अगर भागती है तो जाकर के ओवर वैल्यूड होता है। लेकिन फिलहाल ये अपने बुक वैल्यू के पास है, तो इसे अगर हम 5 गुना कर दें तो 5 दूना 10 रुपया होता है, और 6 रुपये से करें अगर तो 6 गुना अगर करें तो 2 छक्के 12, या 3 भी मान करके चलते हैं तो 3 छक्के 18 रुपया होता है। तो फिलहाल हम लोग इस कंपनी का टारगेट ऑन एन एवरेज कर लेते हैं, एक 8 रुपये का लगा करके रख लेते हैं। लेकिन दोस्तों एज ए पेनी स्टॉक अगर हमें 2 रुपये 47 पैसा पर चल रहा है और इसका प्राइस अगर हमें 4 रुपये मिल जाए, ठीक है, अगर हमें इसका 4 रुपये मिल जाए या अगर हमें 6 रुपये भी मिल जाए तो एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है इस कंपनी में। सो फ्रेंड्स, चलते चलते आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन तो जरूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और एक बार लाइक ठोक करके जाइएगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।